ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देखेंगे टॉरस की लव लाइफ 1 से 10 अगस्त कैसी रहने वाली है। आप लोग दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, पहले आपकी सिचुएशन देखेंगे, नेक्स्ट एक्शन, गाइडेंस, उनकी हिडन फीलिंग, ये सब देखने वाले हैं। तो रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, इस तरह से लिख सकते हैं। वीडियो को क्लेम ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ सारी डिटेल लगी है। सन मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, नेम से DOB से देख सकते हैं। कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है उसके लिए व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, उस पर कांटेक्ट करेंगे, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। चलिए पहले सिचुएशन देखेंगे आपके रिश्ते की, टॉरस की लव लाइफ की सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के बीच में दूरियां हैं काफ़ी, आप लोग एक दूसरे से मनमुटाव हो गया, हो सकता है बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आप लोगों को करीब आने की ज़रूरत है, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने की, इस रिश्ते को नया करने की ज़रूरत है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप प्यार के काबिल नहीं हो, आप किसी से प्यार ही नहीं कर सकते, कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता है, आप डिज़र्व ही नहीं करते किसी का प्यार, ऐसा नहीं है। आप बहुत प्यारी हो, यूनिक हो आप। तो यहाँ पर आपको इस समय से पार्टनर के बारे में थोड़ा सा एक्शन लेने की, सोचने की ज़रूरत है कि इस रिश्ते को सुधारने के लिए और क्या करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपका ध्यान काम पर ज़्यादा है इस समय और रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पा रहे। हो सकता है बहुत से लोग मैरिड हैं यहाँ पर और अपने रिश्ते को इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, तो दूरियाँ आ गई हैं पार्टनर के मन में, आपके मन में। तो यहाँ पर अपने हार्ट को एक दूसरे से क्लोज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्जेशन करिए, बात करिए, एक दूसरे की फीलिंग को समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आपको ऐसा सोचना नहीं है कि आप किसी लायक नहीं हो, यहाँ पर आप बहुत प्यारे हो, आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर न्यू बिगनिंग करिए, फ्रेश स्टार्ट करिए आप। चलिए अब देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है। टॉरस की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए 1 से 10 अगस्त। यहाँ आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप बहुत वीक होते जा रहे हो अपने रिश्ते को लेकर, अपने आप को लेकर। काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग यहाँ मुझे आपकी दिख रही है। देखिए कार्ड भी आ गया। हो सकता है पार्टनर ने आपको नेगलेक्ट किया है यहाँ पर, तो आपने रिश्ते तोड़ने का प्लान बना लिया है, आपने मन बना लिया, आप इसमें स्टक फीलिंग में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ डिसाइड करने की स्थिति में आप इस समय हो नहीं। तो हो सकता है यहाँ पर पार्टनर ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप यहाँ पर मूव ऑन करने की स्थिति में हो, क्योंकि यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रही है, पार्टनर से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ आपको ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है। यहाँ पर आपने काफ़ी डिज़र्व किया है, लेकिन वो कुछ आपको नहीं मिला है। आपके मन में अभी भी पार्टनर के लिए प्यार है, लेकिन बहुत सी फीलिंग आपने भी अपनी नहीं बताई हैं, बहुत कुछ छुपाया है आपने अपने मन में पार्टनर के लिए। जो भी बातें चल रही हैं, हो सकता है आपने अपने काम को, फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, अपनी लव लाइफ को इतना टाइम नहीं दिया है, पार्टनर को इतना टाइम नहीं दिया है। उसी के चलते यहाँ पर कुछ दूरियाँ आ गई हैं। आप बराबर सोच रहे हो इस रिश्ते में करना क्या चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए, फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी फीलिंग अपने पार्टनर से नहीं कह पा रहे हो। जब तक आप नहीं कहोगे तो उनको पता नहीं चलेगा। हो सकता है किसी लोगों को यहाँ पर रिजेक्ट भी किया गया है, इसीलिए आपकी फीलिंग है कि आपको सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए, रिश्ते को एंड कर देना चाहिए, कुछ ऐसी फीलिंग है। चलिए उनकी देख लेते हैं। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग टॉरस के लिए 1 से 10 अगस्त। तो पार्टनर भी अपने मन की फीलिंग छुपा रहे हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर इस समय मुझे पैशनेट बहुत दिखाई दे रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, लेकिन आपके लिए भी प्यार करते हैं, डीपली लव आपके लिए भी है, आपको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उनका ध्यान भी हो सकता है मटेरियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा है। उन्होंने आपने, दोनों ने सेम फीलिंग में हो, दोनों ने सेम काम किया है, अपने रिश्ते को इतना टाइम नहीं दिया है जितना अपने काम को दिया है। उन्होंने अपने जॉब को, बिजनेस को, उसके बारे में ज़्यादा सोचा है और प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील किया है यहाँ पर, और उसी का नतीजा यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो आपके पार्टनर ईगो वाले ज़्यादा दिख रहे हैं इस समय, बहुत शो ऑफ वाली कंडीशन में रहेंगे। उनको बस पैसे से ज़्यादा प्यार यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। जॉब को, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे चीज़ें ठीक करनी है और इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, राइट डिसीजन क्या है, ये सब वो भी सोच रहे हैं। तो
उनको लगता है ये मूव ऑन करने का सही टाइम है, मूव ऑन ही करना चाहिए और यहाँ पर रिश्ते को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, इसको थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं लेकर। लेकिन हाँ, आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव भी मुझे होते दिख रहे हैं, आपको खोना नहीं है उन्हें, आपको हमेशा चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ से ना जाओ। लेकिन यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं, उनके सामने दो ऑप्शन हो सकते हैं। आप शायद उनकी कोई बात नहीं मानी है, आपने कुछ मना किया है, आपने जो उन्होंने डिमांड रखी थी आपने मना कर दिया है कि ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ये डिज़र्व नहीं करता है। तो यहाँ दोनों की आपकी सोच नहीं मिल रही है, तो इसको पार्टनर थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आप उनके हाथ से ना निकल जाओ, आप उनसे कंट्रोल नहीं आ रहे हो, लेकिन हाँ अटैच होते जा रहे हैं आपसे, दूरियां नहीं बना पा रहे हैं। आपका उनका फोकस आपके ऊपर रहने वाला है, यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सीरियस भी होते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें कन्फ्यूज़न है दो रिश्तों में कि थर्ड पार्टी को चुने या आपको चुने। यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव भी होते दिखाई दे रहे हैं, आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब उनकी हिडन फीलिंग निकालते हैं, उनकी हिडन फीलिंग क्या है आपके लिए, टॉरस के पार्टनर की हिडन फीलिंग टॉरस के लिए। तो आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस इन राशियों के हो सकते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। तो उनको पता है गलती उनकी थी, लेकिन उन्होंने आपको ब्लेम किया है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ शर्मिंदा होते दिखाई दे रहे हैं। शायद आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके मन में है आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। तो वो ईगो वाले पर्सन मुझे लग रहे हैं, और वो सोचते हैं आप उन्हें छोड़ो, कोई आपके पास रीज़न आए इससे पहले वो आपको छोड़ देंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। यू डिज़र्व बेटर देन मी। तो उनको लगता है दूरियाँ बहुत हो चुकी हैं और एक दूसरे को हम डिज़र्व नहीं करते हैं, तो आप कुछ और उनसे भी अच्छा डिज़र्व करते हो, वो ऐसा सोचते हैं। शायद वो आपके लायक नहीं है। आई एम डाइंग फॉर यू कम बैक प्लीज़। तो आपको वापस भी चाहते हैं कि आपके जैसा उन्हें बर्दाश्त करने वाला तो कोई मिल ही नहीं सकता है। जैसे आप थे, आप उन्हें जिस तरह से प्यार करते थे बिना किसी डिमांड के, वैसा उन्हें कोई नहीं मिलेगा। यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। तो उन्हें कभी कभी लगता है कि आप उनके लिए राइट हो ही नहीं। जो भी दूरियाँ आई हैं उसके चलते काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन है। आई कैन नॉट सी यू क्राइंग। तो आपको परेशानी देख सकते हैं। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। तो उनको लगता है शायद रिश्ते में काम करना चाहिए। कभी उनके मन में नेगेटिव थॉट आते हैं, कई पॉजिटिव आते हैं। उनको लगता है साथ में हमें रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए यहाँ पर। लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेते हैं, बस सोचते ही रहते हैं। चलिए देखेंगे उनका एक्शन। टॉरस के पार्टनर 1 से 10 क्या एक्शन लेंगे। तो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ता इतना आसान नहीं है जितना उनको लगता है। यहाँ पर काफ़ी गैप आ गया आप लोगों के बीच में, कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कोई इस तरह से बैलेंस बिगड़ा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसके बाद वो चाहते हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। तो पहले सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद चीज़ों को क्लियर करेंगे। उनको ऐसा लगता है अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर झेलनी पड़ेंगी। शायद बहुत से लोग इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कुछ भी करके इसमें एफर्ट करना चाहते हैं। आपके लिए एक गुड न्यूज़ आएगी, कोई ना कोई उनका स्टेप आएगा, लेकिन हो सकता है 1 से 10 में ना आए, उसके बाद आए, लेकिन हाँ कोई ना कोई यहाँ पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। टॉरस की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। सिंक्रोनिसिटी। तो आपको कुछ चीज़ें अपने आप से समझ आ रही होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी लाइफ में जिससे आपको समझ आएगा ये रिश्ता आपके लिए है या नहीं है, ये डिज़र्व पार्टनर है या नहीं है, आपका इनके साथ रिलेशन होना है या नहीं। तो यहाँ पर आप अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में ज़्यादा सोचोगे। कोई योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, अपने आप को फिट करने के लिए ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने वाले हो। एफर्ट, तो इस रिश्ते में अगर एफर्ट नहीं कर रहे थे तो यहाँ आप एक बार फिर से उसी कंडीशन में आने वाले हो। आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाओगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए, और आप यहाँ एफर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आप कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर अभी तक कोशिश नहीं कर रहे थे तो यहाँ फिर से कमर कसने वाले हो और चीज़ों को ठीक करने के लिए आप सोचने वाले हो कि मुझे कुछ तो अपनी लव लाइफ के लिए करना चाहिए। फिर से फ्रेशनेस के साथ काम करने वाले हो अपने रिश्ते पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।